युक्ति आईएएस की ओर से यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 46 जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस पार्ट का पहला प्रश्न है कि किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। 4 विकल्प है। किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन है। दूसरा है किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं। तीसरा है कि एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन है। और चौथा है कि एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचलन। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। एक निश्चित समयावधि मतलब सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन मतलब आयात निर्यात पूंजी संचलन आदि ये सभी एक व्यवस्थित अभिलेख है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। 4 विकल्प है। भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, संसद को या जीएसटी परिषद को। सही विकल्प हो जाएगा जीएसटी परिषद को। जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा पर कर जो होती है कि विभिन्न दरों, छूटों और नियमों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी परिषद को प्राप्त है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 279(a)(4) के तहत स्थापित यह एक संवैधानिक निकाय जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है कि जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 3 कथन दिए इसमें। जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है कि जीएसटी परिषद के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है। तीसरा है कि जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 2/3 भारित बहुमत द्वारा लिया जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना। तो 4 विकल्प दिए इसमें। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या केवल 2 सही है, या केवल 3 सही है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए क्योंकि कोरम परिषद के कुल सदस्यों का 50% होना अनिवार्य है। यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए युक्ति आईएएस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।